हेलो गाइज, हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर को देख रहे हैं। फ्रिक्शन चैप्टर में थ्योरेटिकल टर्म को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2 इफ m1 equal to 2 kg, m2 equal to 4 kg, mu equal to 0.2 and f equal to 12 न्यूटन। अब देखिए, फिगर सबसे पहले हम लोग देखेंगे। देखिए, दो ब्लॉक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक स्मूथ सरफेस है। इस स्मूथ सरफेस पर एक ब्लॉक को इस तरह से रखा गया है। सेकेंड ब्लॉक इस तरह से, ए हो गया m1 और ए हो गया m2। ए हो गया m1 और ए m2। ये जो सरफेस है स्मूथ है, स्मूथ सरफेस। ये स्मूथ सरफेस है। अब देखिए, इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो था उसमें क्या था, ऊपर फोर्स लगाते थे, यानी m1 वाले ब्लॉक पर हम लोग F फोर्स लगाए थे और फिर एक्सेलरेशन दोनों का हम लोग देखे थे, m1 का और m2 का। इस बार हम लोग क्या करेंगे कि कुछ इस तरह से ऐसे दिखाएंगे। F फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पर, F इक्वल टू 12 न्यूटन है। कितना है? 12 न्यूटन। F इक्वल टू 12 न्यूटन है। अब आपको निकालना है m1 का एक्सेलरेशन, m2 का एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन आपको निकालना है। दोनों का एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। m1 को हम लोग और नीचे लिख लेते हैं इसको, क्योंकि फोर्स दिखाना है, फोर्स दिखाने को इजी आता। m1 ब्लॉक हो गया और सेकेंड ब्लॉक हम लोग यहां पर लेते हैं, m2 ब्लॉक है। ये सरफेस कैसा है? स्मूथ है। ये सरफेस आपका स्मूथ है, यानी इस पर फोर्स हम लोग दिखाएंगे F। ये तो हम लोग को मालूम है। सबसे फर्स्ट में देखेंगे कि m1 ब्लॉक m2 पर रखा है, तो इस लेयर के कारण m1 पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा, कांटेक्ट फोर्स। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल रिएक्शन। उसको n1 बोलते हैं, उसको हम लोग n1 बोलेंगे। और नीचे क्या लगेगा? नीचे दिखाएंगे m1G। अब देखिए, इस पर एक फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन सबसे पहले इस पर फोर्स दिखाते हैं, फिर इसका फ्रिक्शन के बारे में आपको बता रहा हूं। देखिए, ये आगे की ओर जा रहा है, तो फ्रिक्शन कुछ कैसे लगेगा? इसमें तो यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ फ्रिक्शन लेस है। एक सरफेस कैसा है? फ्रिक्शन लेस है, यानी यहां पर फ्रिक्शन कुछ लगेगा, यहां पर इस ब्लॉक के कारण, यानी कि ये आगे फोर्स लगेगा तो पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स F1 लगेगा। देखिए, यहां फ्रिक्शन लगेगा, यानी ये आगे जाएगा तो ये ब्लॉक जाना किधर चाहेगा? ये ब्लॉक जाना किधर चाहेगा? जब इसको हम लोग आगे ऐसे खींचेंगे तो ये ब्लॉक कैसे जाना चाहेगा? ये
ये ब्लॉक पीछे जाना चाहेगा, यानी किस फोर्स के कारण ये रुक रहा है, तो आगे की ओर एक क्या लगेगा, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स। इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स, जैसे देखिए इसको आगे खींचते हैं तो ये कैसे जाना चाहेगा, ये पीछे जाना चाहेगा। ये कैसे जाना चाहेगा, पीछे। लेकिन किसके कारण रुक जाता है, किसके कारण, तो ये फ्रिक्शन फोर्स के कारण पीछे की ओर एक फोर्स कोई अपोज करता है, जिसके कारण है पीछे न जाकर के ये कुछ आगे जाएगा, यानी ये फोर्स क्या होगा, F1। चलिए इस पर और भी फोर्स लगेगा। देखिए इस ब्लॉक के कारण इस पर भी एक कांटेक्ट फोर्स होगा, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, N1। N1 क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, इस सरफेस के कांटेक्ट में है, तो इस सरफेस के कारण ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा, उसको हम लोग बोलेंगे N2, और नीचे M2G। ये सारे फिगर को हम लोग अभी ड्रॉ कर चुके हैं। अब हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि ये दोनों के बीच फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है, वो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन। ये यहाँ क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा। इस पर देख रहे हैं ना, N1। अब देखिए N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो N1 इक्वल टू हो जाएगा आपका M1G। चलिए इसका वैल्यू यहां रखेंगे, यानी फ्रिक्शन 1 इक्वल टू म्यू M1G, यानी फ्रिक्शन 1 इक्वल टू म्यू का वैल्यू देखिए कितना है, 0.2। मास का वैल्यू दिया M1 2 kg और G का वैल्यू 10। इसको हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 10 से 10 गया, यानी F1 इक्वल टू आ गया 4 न्यूटन। यानी जो F1 का वैल्यू आ गया 4 न्यूटन आ गया। कितना आ गया, F1 का वैल्यू 4 न्यूटन आ गया। अब इसका हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे फॉर ब्लॉक M1 के लिए। M1 के लिए हम लोग एक्सेलरेशन को निकालेंगे, लिखेंगे यहां पर फॉर ब्लॉक M1 के लिए हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए आगे की ओर फोर्स कितना है, तो F1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां पर क्या होगा, E1 यहां दे देते हैं। इसमें फोर्स आगे की ओर एक फोर्स लग रहा है F1 इक्वल टू मास M1 A1, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहां से A1 अपने को निकालना है, तो A1 इक्वल टू बोलेंगे A1 इक्वल टू F1 बाई M1, यानी कि F1 का वैल्यू कितना है, तो 4 न्यूटन और मास का वैल्यू M1 कितना है, 2। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, यानी A का वैल्यू आपका आ गया A1 इक्वल टू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए वैल्यू आपका आ गया फॉर ब्लॉक M1 का वैल्यू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन आ चुका। अब हम लोग इसका एक्सेलरेशन को निकालेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड पर जगह कम है। मैं अभी इसको मिटाऊंगा, मिटाने के बाद फिर M2 का एक्सेलरेशन को निकालूंगा। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं अभी मिटा देता हूं।
देखिए पहले यहाँ से नोट कीजिए, यहाँ से नोट करते करते यहाँ तक जाना है। चलिए अब आगे देखिए, फॉर ब्लॉक M2 के लिए, फॉर ब्लॉक M2, फॉर ब्लॉक M2 के लिए हम लोग देखते हैं। देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग यहाँ बना चुके हैं। अब देखिए आगे की ओर फोर्स कौन सा है, तो F, पीछे की ओर F डैश, F1, ऊपर नीचे का फोर्स नहीं देखना है। चलिए यानी कि F पीछे की ओर F स्मॉल f1 इक्वल टू M2A2, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी इसका मास देखेंगे और एक्सेलरेशन देखेंगे, यानी इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे। इक्वेशन तो हम लोग लिख दिए, अब इसमें वैल्यू लिखेंगे। तो F का वैल्यू कितना है 12, और F डैश का वैल्यू, F1 का वैल्यू आपको आया था 4 न्यूटन इक्वल टू M2 दिया हुआ है कितना है 4 kg और A2। यहां से इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 8 4 A2, यानी A2 इक्वल टू आ गया 8/4, यानी कैंसिल करेंगे 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी A2 का वैल्यू आ गया हम लोग को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी A1 और A2 का वैल्यू दोनों सेम आ गया। बोलेंगे कि A1 इक्वल टू A2, A1 इक्वल टू A2 कहने का अर्थ क्या हो गया कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ जाएगा। बोलेंगे कि दोनों ब्लॉक एक साथ जाएगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है ना, इसलिए दोनों ब्लॉक एक साथ जाएगा। इसको नोट कीजिए। इसको बोलेंगे हम लोग बोथ ब्लॉक A1 इक्वल टू A2, इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको बोथ ब्लॉक मूव्स टुगेदर, बोथ ब्लॉक्स मूव्स टुगेदर, यानी दोनों ब्लॉक एक साथ आगे की ओर जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आगे का क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू।